जब शून्य ने शिव को चुनौती दी। एक गुप्त कथा जो काल से भी पुरानी कही जाती है। सतयुग से भी पहले, जब न दिन था न रात, न पृथ्वी न आकाश, केवल एक अनंत शून्य था। उस शून्य ने भी एक हलचल हुई, और उसी हलचल से जन्म हुआ शून्य आत्मा। न उसका कोई आकार था, न कोई छाया, न प्रकाश उसे छू सकता था। वह अस्तित्व नहीं चाहता था, वह चाहता था अनस्तित्व। जब आदिशक्ति ने सृष्टि की रचना आरंभ की, नक्षत्र, तत्व, काल, दिशा सब आकार लेने लगे। तभी शून्यात्मा में विकार उत्पन्न हुआ। ये क्या हो रहा है? उसने पहली बार प्रश्न किया। जो नहीं था वह कैसे हो सकता है? वह सृष्टि के तंतु तोड़ने लगा। जहां पृथ्वी बनती वहां दरार पड़ जाती, जहां जीवन अंकुरित होता वहां रिक्तता छा जाती। देवों का अभी पूर्ण अस्तित्व ही नहीं था। फिर भी ब्रह्मांड कांप उठा। कैलाश तब तक बना भी नहीं था, पर अनंत आकाश में एक चेतना थी, स्थिर, मौन, जागृत। वे थे आदि योगी। उन्होंने आंखें बंद रखीं, पर सब देख रहे थे। शक्ति ने कहा, प्रभु, ये शून्य सृष्टि को निगल जाएगा। आदि योगी ने उत्तर दिया, जो शून्य से उत्पन्न हुआ है उसे शून्य से ही समझना होगा। शून्यात्मा ने घोषणा की, मैं मूल हूं, तुम सब अस्थाई हो, मैं सब कुछ मिटा दूंगा। उसने काल को रोकने की नहीं, काल को जन्म लेने से पहले ही रोकने की कोशिश की। भविष्य बनने से पहले ही टूटने लगा, अतीत अस्तित्व में आने से पहले मिटने लगा। समय रेखा बिखर गई। देवता बोले, प्रभु, इसे नष्ट कीजिए। पर आदि योगी मुस्कुराए, नाश से शून्य नहीं मिटता, नाश भी तो शून्य में ही होता है। उन्होंने अपने भीतर झांका, और पहली बार उन्होंने अपना पांचवा रूप जागृत किया। न महाकाल, न रुद्र, न नटराज, बल्कि निःशब्देश्वर। एक ऐसा रूप जिसमें न ध्वनि थी न स्पंदन। शून्यात्मा हंसा, तुम मुझे कैसे रोकोगे? मैं तो कुछ भी नहीं हूं। निःशब्देश्वर ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने डमरू भी नहीं बजाया, त्रिशूल भी नहीं उठाया। उन्होंने मौन धारण किया, और वही मौन शून्य से भी गहरा था। शून्यात्मा ने पहली बार अनुभव किया कि उसका अस्तित्व भी उस मौन में समा रहा है। यह क्या है? शून्यात्मा विचलित हुआ। मैं तो रिक्त हूं, पर यह मौन मुझसे भी गहरा क्यों है? निःशब्देश्वर की चेतना फैलती गई। जहां शून्य था वहां अब शांत प्रकाश था। जहां रिक्तता थी वहां स्थिर संतुलन था। तब आदि योगी बोले, तू शून्य है, पर मैं वह हूं जिससे शून्य भी उत्पन्न होता है। ये सुनते ही शून्यात्मा ने समझा, वह अंत नहीं, केवल संभावना था, और संभावना भी किसी चेतना पर निर्भर है। उसने प्रतिरोध छोड़ दिया। न कोई विस्फोट हुआ, न अग्नि प्रकट हुई। बस शून्यात्मा विलीन हो गया उसी मौन में जिससे वह जन्मा था। तब पहली बार काल ने गति पकड़ी, दिशाएं बनी, तत्व स्थिर हुए। आदिशक्ति मुस्कुराई, आदि योगी ने नेत्र खोले, और सृष्टि प्रारंभ हुई। कहा जाता है, ये कथा वेदों में सीधे नहीं मिलती, क्योंकि ये घटना सृष्टि से पहले की है। ऋषियों ने इसे संकेतों में कहा, शिव ही शून्य है और शिव ही पूर्ण। आगे और जानने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें।